अब नेक्स्ट हम लोग किस पे आ गए, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आ गया लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल या ग्रोथ कर्व। अब इस लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पढ़ने से पहले, ये शुरू करने से पहले हम लोग एक चीज तो ये समझ लें कि जैसा कि हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में देखा कि भाई पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, वो ग्रो कर रही है। और ये ग्रो इसलिए कर पा रही है क्योंकि हम वहां मेंशन करते हैं कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो है अगर अवेलेबल हैं तो जो पॉपुलेशन है कंटिन्यूस ब्रीडर की वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। पर ऐसा हमेशा रियलिस्टिक में देखा जाए तो ये चीज होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक बैरियर जरूर लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हों। तो इन दैट केस हमें कुछ टर्म को समझना होगा। ओके, तो हम तो पहली तो चीज क्या हो गई, एक्सपोनेंशियल की जब हम बात करते हैं तो हम लोग अनलिमिटेड रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। पर लॉजिस्टिक मॉडल की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस की बात करते हैं। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। और कितना रिसोर्स अवेलेबल है इस बात पर फिर डिपेंड करेगा जो कर्व पैटर्न है वो किस तरीके से गवर्न होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इन रियलिटी भाई अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व नहीं होती। फिर अगर देखा जाए तो हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, एंड इन दैट केस हम लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को देखते हैं या फॉलो करते हैं। तो ये ध्यान में पहली बात रखनी है। अब इसको आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। या सपोज कि सपोज दिस इज एन आइलैंड, राइट, ये एक आइलैंड है और ये पूरा जो है पूरा यहाँ पे मतलब है रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया है, माइल आइलैंड है, फिर इसके बाद यहाँ ओशंस हो जाएंगे। ये सिर्फ एक क्रूड एग्जाम्पल है, एक आपको थोड़ा क्लैरिटी डेवलप करने के लिए। सपोज यहाँ पे कोई पॉपुलेशन आई तो वो पॉपुलेशन क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, राइट। अब ग्रो करते करते जब वो यहाँ तक आ जाएगी, पूरी पूरी भर जाएगी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से इसकी ये जो स्पेस है, ये जो बाउंड्री है, ये एक तरह से क्या हो जाएगा, इसकी कैरिंग कैपेसिटी होगी कि भाई यहाँ के बाद ये पूरी पॉपुलेशन जब भर जाएगी तो इसके बाद ये ग्रो नहीं कर सकती क्योंकि अब ओशन है। तो अब ये ही उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, राइट। तो ये एक तरह से कैरिंग कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। तो पर इसके लिए तो ये जो एक लिमिटेड बाउंड्री या एक जो फार अपर बाउंड्री जो है पॉपुलेशन साइज की, राइट, पॉपुलेशन की, उसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मीन्स द लेवल बियॉन्ड आफ्टर विच नो मेजर इंक्रीज कैन आकर। अब इस बाउंड्री के बाद कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो वो क्या डिपेंड कर रहा है, वो क्या बता रहा है, कैरिंग कैपेसिटी। और क्या कह सकते हैं, ये एक प्रकार का सैचुरेशन लेवल है कि अब वहां के बाद अब इंडिविजुअल्स ग्रो नहीं कर सकते। तो अब या भाई अब कैरिंग कैपेसिटी किसी भी चीज के लिए हो सकती है, खाने की पीने के लिए हो सकती है, स्पेस के लिए हो सकती है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे तो एक मैंने एग्जाम्पल लिया कि ये बाउंड्री है, ये स्पेस का मैंने एग्जाम्पल लिया, पर खाने पीने और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो एक, या एक आप ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यहाँ पे भाई एक पेड़ है, अब इसमें इस पेड़ की भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी है कि इस पे कितने नंबर ऑफ बर्ड्स रह सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं, या इस पे कितने नंबर ऑफ पांडा रह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस बात पे, तो ये पेड़ ही क्या हो गया कि ये एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एनिमल्स को ही होल्ड कर सकता है, उसके बाद वो होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कैरिंग कैपेसिटी को समझा।
तो अब दूसरी बात हम लोगों की आती है कि अब भाई ग्रोथ मॉडल क्या होगा इसके लिए ग्रोथ मॉडल या ग्रोथ इक्वेशन होती है dN/dt इक्वल्स टू RN K माइनस N/K। अब ये जो आपको दिख रहा है ये आप देख चुके हैं। अब ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल का था, इसके साथ आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको मल्टीप्लाई। और एक्चुअली में ये है क्या, ये है अवेलेबल रिसोर्सेस या अनयूज्ड रिसोर्सेज, जो रिसोर्स अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं, ठीक है, वो ये पूरा जो इक्वेशन है ये k माइनस एन बाई के ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो आप अनयूज रिसोर्सेज भी निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई करके जो हमारा है, तो ये पूरा इक्वेशन हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन को। तो सबसे पहली तो चीज ये हमें समझ में आनी चाहिए। अब दूसरी चीज यहाँ पे नेक्स्ट आगे अगर हम लोग देखें तो 1 बाय 1 इस चीज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सपोज ये जो हमारा इक्वेशन है दिस dN बाय dt इक्वल्स टू RN K माइनस N बाय K। इसकी अगर हम लोग बात करें और हम लोग इसको कुछ इस तरीके से देखें, फॉर एग्जाम्पल कि अगर जो n है, n इज वेरी वेरी लेस देन k। दूसरी चीज देखें कि n इज इक्वल्स टू k बाई 2, n is equal to k by 2 and n is almost somewhat equal to k या हो यहाँ equal to k कर देते हैं। अब इसको आपको ध्यान में देखना है और आप थोड़ा इसकी एनालिसिस करें कि क्या होने वाला है। तो अगर आप इस आइलैंड को ही देखें, अब यहाँ पे आप इसी को एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो आपको एक विजनरी आइडिया क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पे क्या कहने का मतलब है और इससे किस तरह से क्वेश्चंस भी आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर हमने बोला n, क्या मैंने बताया, हमेशा क्या याद रखना, n पॉपुलेशन साइज है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अभी जो पॉपुलेशन साइज है, सपोज मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अभी जो पॉपुलेशन साइज है वो कम है, इतनी ही है। ठीक, तो यानी अगर n जो है इट इज लेस देन k, तो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रो करेगी या पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करने के उसके चांसेस हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी जगह है, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर सकती है। ओके, पर अगर n इक्वल्स टू k बाई 2 आ जाए, यानी कि यहां तक पॉपुलेशन आ जाए, तो एक्चुअली में क्या होता है, यहां पर एक तरीके से जो ग्रोथ रेट होता है, देखिए यहां पे हमें किसकी बात करनी है, पहले तो dN बाई dt। तो यहां जो है जो dN बाई dt है वो क्या है, इस समय dN बाई dt जो है वो मैक्सिमम है। जब पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी के हाफ में होती है तो उस समय जो ग्रोथ रेट है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोगों को यही बातों को रिलेट आउट करना है कि
जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है dN/dt, ठीक है, वो इस सिचुएशन में क्या करेगी, ग्रो करेगी। ओके, इस सिचुएशन में क्या होगी, जब, तो वो एक तरीके से ग्रेटेस्ट आप कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में dN/dt जो है वो क्या होगा, वो हम यहाँ इस तरीके से ग्रेटेस्ट होगा। और जब n इक्वल्स टू k/2 होगा तो ग्रोथ रेट जो है वो क्या होगी, वो एक तरह से 0 पे होगी। dN/dt जो है वो क्या होगा, 0 पे होगा। ठीक है, क्योंकि जब पॉपुलेशन साइज पूरी अब यहां पे पहुंच गई है तो क्या ग्रोथ रेट होगा। पहले तो आप इसी तरीके से समझिए कि अब पॉपुलेशन साइज पूरी फिलअप हो चुकी है और यहाँ कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच चुकी है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि dN/dt 0 होगा। और जब n इक्वल्स टू k/2 होगा तो उस समय dN/dt हमें कुछ मैक्सिमम, आप इस उससे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, ये जो इक्वेशन है दिस वन, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे dN/dt क्या है, मैक्सिमम आपको दिख रही है, दिस इज मैक्सिमम पॉइंट है, dN/dt है वाई एक्सिस पे, मैक्सिमम है। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n इक्वल्स टू, यानी कि यहाँ पे n जो है वो, यहाँ पे पॉपुलेशन साइज क्या है, ये पॉपुलेशन साइज है, n यहाँ पे x एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ अभी अगर इस डॉट पे क्या है, पॉपुलेशन साइज कम है। ओके, और यहां पर पहुंचते पहुंचते यहां पर क्या है, ये कैरिंग कैपेसिटी हो गई। मैं फिर से क्लियर आपको रिप्रेजेंटेशन दे देती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये n हो गया, यहाँ पे हमने हमारा क्या है, ये हमारी ग्रोथ रेट है। अब आप यहाँ पे चीजों को मेंशन, यहाँ पे इस, अगर मैं कहूँ इस डॉट पे यहाँ पे क्या सिचुएशन है, तो आप कहेंगे यहाँ पे अभी पॉपुलेशन साइज कम है, ठीक है, और पॉपुलेशन साइज कम है और ग्रोथ रेट जो है वो क्या है, वो बढ़ रही है। ठीक है, ग्रोथ रेट बढ़ रही है, यानी पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ठीक, क्यों चांसेस है, क्योंकि अभी पॉपुलेशन जो है वो कम है, जो भी हमने बताया था कि आपको क्या एज्यूम, यहाँ पे अभी पॉपुलेशन कम है, कैरिंग कैपेसिटी यहाँ तक है, अभी स्पेस है यहाँ तक रहने के लिए, तो ये ग्रो कर रही है। ठीक, और ये जो मैंने बोला, अगर n बराबर k का मतलब क्या है, पॉपुलेशन साइज जब यहाँ पे पहुंच जाए n बराबर k, तो अगर हम लोग इस ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं इसी सीन को, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इस डॉट पे क्या है, n बहुत कम है, पर यहाँ इस डॉट पे क्या है, n बराबर k है, यानी ये पॉइंट जो है क्या दिखा रहा है, ये k दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन साइज मैक्सिमम है, और जैसे ही पॉपुलेशन साइज मैक्सिमम होती है, ठीक है, तो वो कब है, हम दिखा सकते हैं n इक्वल्स टू k, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस फ्लो, और यहाँ पे क्या होगा, dN/dt क्या है, डिक्लाइनमेंट हो रहा है, अब 0 हो जाएगी, dN/dt इक्वल्स टू 0। कब 0 होगा, जब n बराबर k हो गया, जब यहां तक पॉपुलेशन साइज भर गई है, यहां तक पॉपुलेशन ने पूरा कवर कर लिया इस आइलैंड को, तो अब यहाँ ओशन तक तो भरेगी नहीं, तो यहां पर पूरा भर लेगी, तो यानी उसका ग्रोथ रेट अब कम होने लगा, अब वो बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये n बराबर k है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो स्टेटमेंट्स में भी आ सकते हैं। अब दूसरी चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट एक ये, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो पॉइंट है जहां पे आपको दिख रहा है कि दिस इज k/2। यहाँ पॉपुलेशन क्या है, अभी कैरिंग कैपेसिटी के आधे तक पहुंची है। ठीक है, यह भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी के, मतलब ये आपका आइलैंड हो गया, तो यहाँ पे अभी आधे पर ही पहुंची है।
तो जब ये वाली सिचुएशन होती है तो इस सिचुएशन में जो आपका ग्रोथ रेट होता है, जो dN/dt होता है, इस समय मैक्सिमम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो ये जो है, इसलिए आपके लिए ये जो एस्पेक्ट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो अब आप बात को आई थिंक क्लियरली समझ गए होंगे, क्योंकि ये वाली जो चीज है फिर आपको आगे लॉटका वोल्टेरा मॉडल समझने में भी मदद करे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चीज को रिलेट कर दिया और अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब हम लोग अगर बात करें कि इसी इक्वेशन को हम लोग जो है कर्व फॉर्मेट में देखें तो हमें क्या दिखेगा, हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा कि यहाँ पे हमने के लिया है, ये के रिप्रेजेंट कर रहा है कैरिंग कैपेसिटी, ये दिस इज पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज है। पॉपुलेशन साइज मैक्सिमम कब हो सकती है, फिर से आइलैंड बना लीजिए, यहाँ पे ये के पॉपुलेशन साइज जो है मैक्सिमम कब हो सकती है, जब वो के तक पहुंचे। तो यहीं तक है के, ये आपकी ये वो एरिया है जहां पे पॉपुलेशन साइज मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको हम के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ के लिखिए या n इक्वल्स टू के लिखिए, बट ये क्या हो गया यहाँ पे के। अब इसके साथ जो है पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी नहीं, के बाद पॉपुलेशन नहीं बढ़ने वाली है। तो अगर हमें इस तरीके से प्लॉट करना हो, टाइम वर्सेस बनाना हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाया है, यहाँ पे हमने ग्रोथ रेट वर्सेस पॉपुलेशन साइज बनाया है। तो इसलिए बहुत ध्यान से फिर से एक्स वाई एक्सिस को देखना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ये आपका बन गया, क्या चीज बन गई, ये आपकी एस। तो हम लोगों को लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है वो कैसा होता है, एस शेप ग्रोथ कर्व होता है। वो लीनियरली स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जो है यहाँ पे आके सैचुरेट कर जा रहा है, यानी कि उसने स्टार्ट तो किया लीनियरली, फिर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पहुंचा, फिर उसके बाद जो है जब सारी पॉपुलेशन बढ़ गई तो अब उसके बाद ये इंक्रीमेंट नहीं कर सकता, सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया है, ठीक। यानी कैरिंग कैपेसिटी पे पॉपुलेशन साइज पहुंच गई है वक्त के साथ। तो टाइम के वर्सेस हम ये ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस उसमें कहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो आप कहेंगे यहाँ पे आप k/2 कर दीजिए, राइट। तो दिस यहाँ k/2, और इसी k/2 पर जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। तो दिस इज दैट। और इसी कर्व में अगर आप चेकआउट करना चाहें कि आपका जे शेप कर्व कैसे दिखने वाला है, तो वो इस तरीके से। तो वहां हम लोग कोई कैरिंग कैपेसिटी की तो बात कर नहीं रहे थे, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज क्या थे, अवेलेबल थे, यानी लैंड एरिया बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हम दे रहे थे वहां पे dN/dt इक्वल्स टू RN दे रहे थे। यहाँ पे जो इक्वेशन ग्रोथ मॉडल का होगा वो क्या था, dN/dt इक्वल्स टू RN k-n/k। तो ये हमारे पास आ गए। दूसरी चीज हम लोगों ने जो जे शेप मॉडल में एक चीज अगर हम लोग देखें कि फॉर एग्जांपल कि पर कैपिटा ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन साइज में अगर हम लोग एक कर्व बनाएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा भाई। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो चीज है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास क्या था dN/dt। यहाँ पे अभी हम लोग जे शेप की वापस से बात कर रहे हैं, जे शेप कर्व की, यानी एक्सपोनेंशियल कर्व की, इक्वल टू RN होता है। अगर कुछ ऐसा आ जाए कि भाई ये जो, इससे हम ये भी निकाल सकते हैं पर कैपिटा ग्रोथ रेट dN/dt n, ये n को आपने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये r की वैल्यू आ गई,
ये आपका क्या है, पर कैपिटा ग्रोथ रेट है। और पर कैपिटा ग्रोथ रेट में हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जस्ट आपको डिवाइड करना होता है, जो चेंज इन पॉपुलेशन है किससे डिवाइड करना होता है, इनिशियल पॉपुलेशन से, तो वही होता है पर कैपिटा ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि पर कैपिटा ग्रोथ रेट, पर कैपिटा ग्रोथ रेट और पर कैपिटा ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन साइज वर्सेस पॉपुलेशन साइज में आप कर्व बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? डीएन क्या क्या बनाना है आपको? डी एन डी टी 1/n कर सकते हैं या सीधे n लिख दीजिए। तो ये एक्चुअली ये जो आप लिख रहे हैं dn/dt 1/n, ये लिख क्या रहे हैं? ये r लिख रहे हैं, दिस इज r, और ये आपका पॉपुलेशन साइज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाए, कोई क्वेश्चन बनाया जाए, तो इसमें अगर पूछा जाए कि कोई पॉपुलेशन है और वो पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है और आपको पर कैपिटा ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन साइज के उसमें बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? आप क्या होगा, आर क्या होगा? पॉपुलेशन साइज का कांस्टेंट ही रहेगा। अब ये अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहे हैं तो यहाँ पे आप आके देख लीजिए, यहाँ पे इसमें क्या है, आर क्या था? कांस्टेंट था। अगर हम यहाँ पे ही इस फिगर को यहाँ पे ही अगर हम आपसे बोलते पॉपुलेशन साइज बढ़ रही है, ये है पॉपुलेशन साइज, ये एन हम इसको मान लेते हैं ये पॉपुलेशन साइज है। यहीं पे हम छोटा सा बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पॉपुलेशन साइज है, ये पॉपुलेशन साइज क्या है? पहले मान लीजिए 1000, 2000, 3000, 4000, 10,000 तक ऐसे बढ़ रही है, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस पे लिख दिया पॉपुलेशन साइज, तो ये आपकी है, यहाँ पे आपने बना दिया। और यहाँ पे ये क्या है, आर है, तो आर मान लेते हैं हम, यहाँ लिख देते 0.1, सॉरी 0.2, 0.4, 0.6, मैंने ये लिख दिया। अब आप क्या कहेंगे कि भाई इस पॉपुलेशन के लिए क्या है, एक पॉपुलेशन के लिए भले ही वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, पर हमारा आर क्या है? आर देखिए कांस्टेंट है, यही तो होगा ग्राफ। तो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे आर वो दे दें, चाहे यहाँ पे लिख दे dn/dt 1/n, चाहे ये यहाँ पे लिख दे, है तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट ही है, और चाहे ये लिख दे। और आप अपने आंखों से इस डेटा को देखकर ही बता सकते हैं कि पॉपुलेशन साइज यहाँ बढ़ रही है। अब ऐसे 1000, 2000 ऐसे, पर ये तो सेम ही है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन प्लॉट किए जा सकते हैं, शायद हुआ भी है, तो आप ऐसे ये देख सकते हैं। तो हमने देखा, तो इस तरीके से ध्यान में रखना है कि कहाँ पे क्या है। सॉरी। तो अब हमारे सामने ये चीज भी क्लियर कट हो गई, और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो अभी अगर हम लोग इसकी बात करें, एक और चीज हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक डेटा हमारे पास आ जाता है तो चीजें हमारे लिए समझना और इजी हो जाता है। जैसे हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल का देखा, अब हम लोग इसी तरीके से हम लोग इसका भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको देखिए, और आप एक और देख सकते हैं, पूरा एक टैबुलेशन, पूरा एक डेटा देख सकते हैं, और वो फिर आपके लिए इस लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को भी समझना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि ये क्या है, पॉपुलेशन साइज है कितनी, 25, 100, 250, ये पॉपुलेशन साइज है। एन इज ऑलवेज पॉपुलेशन साइज। ओके,
आर मैक्स क्या है, 1 है, कि कितने वो अपने उससे इंक्रीमेंट कर रही है, 1। तो देख रहे हैं वो कांस्टेंट है, इसके इसमें भी कांस्टेंट ही, किसी पॉपुलेशन में क्या है उसका आर मैक्स जो है वो देख रहे हैं कांस्टेंट है। अब इससे आप क्या इससे आप क्या ये निकाल सकते हैं k माइनस एन, तो k आपका क्या है, k आपका यहाँ पे मैक्सिमम, भाई k यहाँ पे दिया भी हुआ है 1500, तो यहाँ पे आपने लिखा 1500 माइनस n क्या है यहाँ पे 25 है, तो 1500 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 1500 क्या आ गया आपका 0.98। नाउ यू कैन कैलकुलेट द सेम थिंग कि यहाँ पे क्या होगा 1500 माइनस पॉपुलेशन साइज क्या है यहाँ अभी 100 डिवाइडेड बाई 1500, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, आपके पास वैल्यू आती जा रही है। ओके तो यानी कि कोई पॉपुलेशन है, आप वही चीज सोच सकते हैं, आइलैंड है, कितने मेंबर हो सकते हैं इस आइलैंड पे, 1500 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली जब मेंबर कितने थे 25 थे, इनिशियली 25 इंडिविजुअल इसमें थे, तो आप k माइनस एन यानी अभी यूज हो सकते हैं कि तो आप पूरा चीज निकाल सकते हैं। राइट, तो आपने पहले k माइनस एन बाई के की वैल्यू निकाल ली। ओके अब आर मैक्स निकाल लिया, आर मैक्स कितना है 1 ही है, तो वही सारी वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद आपने जब n से मल्टीप्लाई, आर मैक्स ये आपको मिल गया, अब आपने जब n से मल्टीप्लाई करने का मतलब आपका क्या है कि आप इस पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट जो है वो निकाल रहे हैं। यस राइट, dn बाई डी टी, तो ये आपकी ग्रोथ रेट दिखा रही है dn बाई डी टी। आप देख सकते हैं आपने ये निकाल लिया पहले, उसके बाद ये आपके पास मौजूद था, फिर आपने n से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ग्रोथ रेट, dn बाई डी टी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको ये वाला जो कॉलम है ये आपको क्या बता रहा है, dn बाई डी टी ग्रोथ रेट, ध्यान में रखना है ये ग्रोथ रेट बता रहा है ये आपको। और हम लोग ऑलरेडी जानते भी हैं लॉजिस्टिक के लिए dn बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन। अब आप मैच कर सकते हैं कि ये लास्ट वाला जो कॉलम है हमें ग्रोथ रेट बता रहा है। अब इसको कॉलम को अगर आप देखें तो आप आराम से अगर आप इसको आप प्लॉट करें dn बाई डी टी और इसको दिस इज योर dn बाई डी टी एंड दिस इज योर पॉपुलेशन साइज। अब इसको और इसको आप प्लॉट करिए, और हम लोगों ने प्लॉट किया भी हुआ था, बट चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें कुछ किस तरीके का मिल रहा है, ये पॉपुलेशन साइज आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया आपने dn बाई डी टी। अब आप बनाना शुरू करिए, तो यहाँ पे आपका क्या है 2500 250, 25 200, लेट मी राइट 25 50 200, फिर आई थिंक इट्स 250 750 500 750 1000 1500, ये आपको मिल गया। ओके अब आप यहाँ पे अगर इसको देखें, फिर आप कोई dn बाई डी टी लिखना है, तो dn बाई डी टी आप वैल्यूज आपको यहाँ पे दी हुई हैं। ओके तो आप इस तरीके से अगर देखें, यहाँ पे आप वैल्यूज लिख दें। अब आप अगर देखेंगे तो ये जब डेटा प्लॉट करेंगे, यानी 25 है तो 25 में आपका क्या आया 25 मान लो यहाँ पे था, तो ये 25 आ गया। फिर आप जब पॉपुलेशन साइज 100 थी तो ग्रोथ रेट कितना था 93 था, ग्रोथ रेट पॉपुलेशन, तो ग्रोथ रेट वाज 93, वाज यहाँ कर दिया। फिर जब पॉपुलेशन साइज वाज 250 तो ग्रोथ रेट वाज 208,
तो सपोज यहाँ, फिर देन द पॉपुलेशन साइज फिर 500, तो सपोज इट इज +3 लाइक दिस, यहाँ पे। उसके बाद क्या है 750 पे आपका 375, बढ़ते हुए आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन साइज 750 आप देख रहे हैं इतना बढ़ रहा है, राइट। 750 पर ये लगभग मालूम मैंने यहाँ बना दिया, 750 पे आपकी क्या है, ये है। ओके, तो अभी तक हम लोग का कैसे ग्राफ गया, ऐसे गया। तो 750 पर 375, फिर उसके बाद 1000 जब पॉपुलेशन थी तो कितनी है, +33, तो यहाँ पे मान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर ये गिरने लगी, मतलब इस तरीके से आपका और 1500 जब पॉपुलेशन आई तो क्या हो गया, 0। तो अब आप देख रहे हैं अभी जो हम लोगों ने इसका एक कर्व देखा था वो बिल्कुल आपको यही वाली चीज हम लोगों ने समझी थी। तो अब आपके पास जैसे आपने एक्सपोनेंशियल का डेटा देखकर ग्राफ बनाया, यहाँ हम लोगों ने पहले ग्राफ को देख लिया फिर डेटा एक देख रहे हैं। अब इस डेटा को इसी ग्राफ से मैच करिए तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से एकदम एग्जैक्टली वही सारी इंफॉर्मेशन रिलेट कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि इस पोजीशन पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन साइज यहाँ पे 750 है, यानी आप देख लीजिए 1500 डिवाइडेड बाई 2, 1500 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 750। तो हम लोगों ने सही लिखा था, यहाँ पे पॉपुलेशन साइज वाज n इक्वल्स टू k बाई 2। तो यही वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग ने लिखा था n, राइट, कि यहाँ पे क्या है, dn बाई dt मैक्सिमम है। लेट्स चेक दिस आउट, राइट। यहाँ पे k बाई 2 लिखा भी हुआ है, यहाँ पे क्या था, पॉपुलेशन साइज k बाई 2, तो यहाँ पे भी मैच कर लीजिए। यहाँ पॉपुलेशन साइज क्या है, k बाई 2, पॉपुलेशन साइज k बाई 2 है, और यहाँ पे क्या है, ग्रोथ रेट हमें मैक्सिमम देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ डेटा से ही चेक करिए, यहाँ पे 750 है और ग्रोथ रेट कितना है, 375। इस पूरे कॉलम में आप जो ग्रोथ रेट देख रहे हैं सबसे ज्यादा 375। तो अब आपको सारा प्रूफ मिल रहा है कि जैसे ही n इक्वल्स टू k बाई 2 आएगा, कैरिंग कैपेसिटी के हाफ होगी हमारी पॉपुलेशन साइज, यानी 750 हुई, तो हमें लगभग +375 का ग्रोथ रेट मिल रहा है, और उसके बाद ये ड्रॉप होने लग रहा है। जैसे ही पॉपुलेशन साइज 1500, यानी यहाँ पे क्या हो गया है, n बराबर k हो गया है, k हमारा कितना था, 1500 था, हेडिंग में ही दिया हुआ है 1500। जैसे ही पॉपुलेशन साइज 1500 पहुंची, ग्रोथ रेट क्या हो गया, 0 हो गया, है ना, dn बाई dt यहाँ 0 वैल्यू होगी, तो ये क्या हो गया, dn बाई dt 0 हो गया। और यहाँ पे हमें क्या था, यहाँ पे कैरिंग के पॉपुलेशन साइज हमारी कैरिंग कैपेसिटी से काफी कम थी, इसलिए हमें इंक्रीमेंट मिल रहा है ग्रोथ में। तो अब आप इस तरीके का पूरा डेटा से आपने ग्राफ बना लिया, फिर आपने पहले ही ग्राफ को भी समझा, और एक यहाँ पे भी डेटा है जिसको आप मैच कर सकते हैं या चाहे तो कैलकुलेट। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन साइज जब 20 थी, तो अब आर मैक्स देखिए कांस्टेंट ही है, k माइनस के की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी भाई किसी भी पॉपुलेशन का जो इंट्रिंसिक कैपेसिटी होगी वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि अगर रिसोर्सेज मतलब बहुत सारे हैं, मतलब कोई अनलिमिटेड है, तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, पर ऐसा रियलिस्टिक होता नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्या होता है, हर पॉपुलेशन में जहां वो सर्वाइव कर रही है वहां की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो हमने इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, dn बाई dt, rn को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लॉजिस्टिक इक्वेशन बनाने लगे, और फिर dn बाई dt हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी आप देखिए 20 है, 0.049 है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1000 का आधा कितना होगा, 1000 का आधा होगा 500, तो यहीं पे सीधे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे 500, ओके सॉरी, यस, यहाँ पे डेल्टा एन जो है नियरेस्ट इन्होंने दिया है, तो ये रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज है। यहाँ पे हम लोग डेल्टा एन, यहाँ पे इन्होंने +13 की बात की है, ठीक है, तो यहाँ पे +13 हमें दिख रहा है चेंज, राइट। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है कि जब k बाई 2 है तो यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ रेट है वो
+13 आया। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग कर्व बनाए तो हमें इसी तरीके से, और ये याद रखना है dN/dt एंड पॉपुलेशन साइज के बीच में, तो हमें इसी तरीके का मिलने वाला है। तो अब आप इसके लिए भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब बात आती है कि एक बात तो ठीक है कि हाँ, ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे पॉपुलेशन सरवाइव कर रही है वहाँ पे एक निश्चित एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, पर दूसरी चीज़ और भी, उसको किसी भी पॉपुलेशन को अगर रियलिस्टिक कंडीशन में हम लोग देखते हैं तो ज़रूर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे जो है कुछ हमें टाइम लैग, रिएक्शन का टाइम लैग देखने को मिले, या हमें रिप्रोडक्टिव टाइम लैग देखने को मिले। ठीक है, तो रिएक्शन टाइम लैग देखने को मिले, इसको हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ लैग बिटवीन एनवायरमेंटल चेंज एंड द चेंज इन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो कोई भाई चेंज हुआ, ठीक है, मान लीजिए अभी बात थी कि ये आइलैंड है, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और उसकी ये कैरिंग कैपेसिटी, अब इसके बाहर वो जा नहीं सकती क्योंकि ओशियन अवेलेबल है, राइट। पर और भी चीजें हो सकती है, मान लीजिए एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है और इस एनवायरमेंटल चेंज की वजह से जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ के रेट पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या कह सकते हैं, फिर हम लोग रिएक्शन टाइम लैग देना पड़ेगा। तो तब ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से डिनोट हो सकती है, dN/dt इक्वल्स टू Rn k माइनस n t माइनस w डिवाइडेड बाई k। ओके, और एक और चीज हो सकती है कि जहाँ पे रिप्रोडक्टिव टाइम लैग हो सकता है, कि जहाँ पे एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, एक एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है और उसके बाद जो है जो उनका जस्टेशन का जो पीरियड है पॉपुलेशन का वो बदल रहा है, तो उसको तो वो भी इक्वेशन में क्या कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल dN/dt, उस केस में क्या हो जाएगा, dN/dt Rn t माइनस जी k माइनस n t माइनस w एंड k। तो दिस इज द इक्वेशन जो आप ध्यान में रख सकते हैं, उसके अभी डिटेलिंग्स में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट ये जो है जो टाइम लैग्स की वजह से क्या हो सकता है, या जो पॉपुलेशन है वो क्या कर सकती है, फ्लक्चुएट कर सकती है। ठीक है, हो सकता है कि वो कैरिंग कैपेसिटी से थोड़ा सा, जैसे हम लोगों ने ग्राफ बनाया कि इस तरीके से है, यहाँ पे इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, अब वो क्या कर सकती है, जा रही है और फिर उसके बाद जो है आपको ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से हो सकती है, फ्लक्चुएट कर रही है, राइट, कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर रही है। उसके बाद एक साइक्लिक ओरिएंटेशन दिख रहा है, जो कि हम लोग थोड़ा पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन में उसको देखेंगे। तो ये केस देखा जा सकता है कि जहाँ पे जो कुछ इस तरीके के मॉडल्स हो सकते हैं, जहाँ पे जो लॉजिस्टिक इक्वेशन है उसमें कुछ हमें एडिशनल फीचर्स देनी पड़े, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम कर सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बस कैरिंग कैपेसिटी ही रिस्पॉन्सिबल होगी कि रिसोर्सेज इतने अवेलेबल हैं और ये इक्वेशन फॉलो हो, पर नहीं, उसमें कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से जो वहाँ का जो ग्रोथ पीरियड है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है, उस पर प्रभाव पड़े। तो वी कैन यूज द रिएक्शन टाइम लैग एंड द रिप्रोडक्टिव टाइम लैग इक्वेशन फॉर लॉजिस्टिक इक्वेशन। तो इसमें फिर हम लोग थोड़ा सा पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन भी ऐड करेंगे, बट बाकी जो है हम लोगों का ऑलमोस्ट पॉपुलेशन इकोलॉजी इज ओवर। मेजर जो हम लोगों का जो डायनामिक्स पोर्शन था, क्योंकि हम लोग पूरे एट्रीब्यूट, पॉपुलेशन इकोलॉजी जब हम लोग ने शुरू की थी तो हम लोग सारे एट्रीब्यूट्स पे बात कर रहे थे कि ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, और जिसमें बहुत पॉपुलेशन डायनामिक्स जो है, यानी ग्रोथ मॉडल और ग्रोथ कर्व जो है, वो आप लोगों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोगों को
न्यूमेरिकल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं और स्टेटमेंट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल्स प्लस स्टेटमेंट, इसलिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। और स्टेटमेंट प्लस ग्राफ, आप खुद देख सकते हैं कि ग्राफ के कुछ एग्जाम्पल्स तो दिए बट और भी मॉड्यूलेशन हो सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके